तो कहानी की शुरुआत हो रही होती है जहाँ पर अराता अपने दांत साफ कर रहा होता है। के बाद कोटोनो उसे आकर गुड मॉर्निंग कहती है और वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर अराता को वही सारी चीज़ें याद आ रही होती है जो इसके साथ हुआ था। ये सब सोच ही रहा होता है और तभी वहाँ पर सेहा आ जाती है जो उसे डरा देती है और वो कहती है, सेहा तुम हो? यहाँ पर सेहा उसे कहती है कि क्या तुम छोटे बच्चों की तरह दिन में सपने देखते हो? के बाद सेहा उसे गुड मॉर्निंग कहती है और वो भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। दोनों कोटोनो की बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर मिनामी आकर उनसे कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और अराता कहता है कि मिनामी तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। के बाद मिनामी उससे माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि मुझे कल की फाइट गेम याद आ गई जिसमें मैंने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। मिनामी कहती है कि अपने बड़े भाई को हराकर बहुत मज़ा आया, क्यों है ना बड़े भैया? जिस पर सेहा कहती है कि तुम किसे बड़ा भैया कह रही हो? जिस पर मिनामी कहती है कि मैं अराता को बड़ा भैया कह रही हूँ। तो सेहा उसे कहती है कि ये हम उसे कहते हैं जो इसके लायक हो। सेहा और मिनामी वहाँ से जाते जाते अराता की बेइज्जती कर रहे होते हैं और अराता मन में कहता है कि अब ये रोज़ झेलना पड़ेगा। बात अराता स्कूल में आता है और वो लाला चांद को देख रहा होता है, तभी कोई उसे आकर कान में आई लव यू कहता है। फिर वो देखता है तो वो और कोई नहीं, ऊका होती है। उसे कहती है कि क्या तुमने लाला चांद के बारे में सोचा? क्या तुमने उससे बात की? जिस पर हमारा अराता कहता है कि नहीं, उसका ऑलरेडी पहले से बॉयफ्रेंड है। जिस पर ऊका कहती है मतलब कि तुम जाने से पहले ही रिजेक्ट हो गए। बाद वहाँ पर ऊका की फ्रेंड्स आकर ऊका से कहती है कि चलो हमें दूसरी क्लास में भी जाना है। फिर ऊका वहाँ से चली जाती है। के बाद उसकी फ्रेंड्स उससे बात करने लगती है जहाँ पर अराता सोचता है कि जब देखो तब इससे कोई ना कोई घेरे हुए रखता है। तब मन ही मन सोचता है कि ये इतनी फेमस कैसे है। वहाँ पर अराता कहता है कि ये सिर्फ यहीं पर ठीक से बात करती है, घर के अंदर तो ये मुझसे जंगली बिल्लियों की तरह बात करती है। उका से पूछती कि क्या तुम्हारा भाई सिंगल है? जिस पर उका कहती है हाँ। तो उसकी एक फ्रेंड कहती है कि क्या मुझसे प्रपोज मांगूं, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? तो जिस पर उसकी एक फ्रेंड कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उका की भाभी बन जाओगी। जिस पर उका कहती है कि नहीं नहीं, वो तो इस दुनिया में किसी भी लड़की को खुश नहीं रख सकता। वो हमेशा उल्टे सीधे काम करता है। पहले तो उका उससे जैसा तैसा बोलती है, उसके बाद वो कब उसकी तारीफ करने लगती है उसे खुद को भी नहीं पता। यहाँ पर वो ये सब सोच ही रही होती है लेकिन उसका चेहरा लाल लाल हो जाता है। तभी इसकी एक फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? तब ऊका कहती है कि शायद यहाँ गर्मी है इसीलिए। के बाद वो काफी तेजी से अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ पर अराधा सोचता है कि अच्छा, तो कल हम कहीं घूमने जाने वाले थे। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक बड़े से पार्क में आए होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज हम बहुत मजे करेंगे। तभी बंदी कहती है कि भूलना मजा, आज कोटोनो का बर्थडे है। वहाँ पर सेहा मिनामी और उका को देखकर कहती है जिसे कुछ लोग बहुत पहले ही बुला चुके हैं। पर सियोन कोटोनो को कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और फिर मिनामी कहती है कि मुझे तो भूख लगी है। तभी बंदी कहती है कि इसका मैं क्या करूं? तभी फिर वो बंदी अराता से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खाना लेने चलोगे? जिस पर अराता कहता है अच्छा ठीक है चलो। और उसके बाद वो बहुत सारा खाना लेकर लौटते हैं लेकिन वो देखते हैं कि उस जगह पर कोई नहीं होता जहाँ पर सब रुके हुए थे। जिस पर अराता कहता है कि ये लोग कहाँ चले गए? जिस पर बंदी कहती है कि हमें उन्हें कहकर जाना चाहिए था कि हमें थोड़ी देर हो सकती है। के बाद अराता उन्हें बार बार फोन कर रहा था लेकिन लगता है वो किसी राइड पर थे जिसकी वजह से उनका फोन पिक नहीं कर पाते। यहाँ पर बंदी अराधा से कहती है कि चलो हम हमारे डेट के मजे लेते हैं। जिस पर अराधा कहता है क्या कहा, एक डेट? बंदी कहती है कि यहाँ कोई नहीं है, चलो डेट पर चलते हैं। अराधा बंदी से कहता है तो फिर इतने सब खाने का क्या? जिस पर बंदी कहती है कि ये सब खाना तुम खा जाओ। उसके बाद वो सारा खाना अराधा को खिला देती है। के बाद वो अराधा से चिपक रही होती है जहाँ पर भाई अराधा को कुछ अलग ही फीलिंग आ रही होती है क्योंकि वो जिस तरह चिपक रही होती है उस तरह बॉयज समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या मैटर हो रही है। बार बार उससे चिपक रही होती है जिससे अराधा को कुछ नरम नरम और कुछ गरम गरम फील हो रहा होता है। इसको बंदी समझ जाती है और वो अराता से कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये बस मुझसे संभलते नहीं है। इस पर अराता कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, इसके बावजूद भी तुम ऐसा कर रही हो। बंदी अराता से कहती है कि बस ये समझ लो कि ये मुझसे संभलते नहीं है। वहाँ पर अराता शर्म से पानी पानी हो गया था। के बाद वो दोनों वहाँ पर घूमने लगते हैं और बंदी अराता से कहती है कि इतनी खूबसूरत लड़की जिसने तुम्हारे कंधे पर अपना सर रखा था, तुमने इतना अच्छा मौका गवा दिया। बंदी उसे कहती है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। इस पर अराता उससे कुछ नहीं कहता। वहाँ पर अराता नोटिस करता है कि सबके सब लोग बंदी को ही देख रहे होते हैं। के बाद बंदी अराता से कहती है कि अगर मैं कभी तुमसे खुश हुई तो मैं इन्हें घर पर छूने पे ही दूंगी। जिस पर अराता काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। बाद वो लोग रोलर कोस्टर पर जा रहे होते हैं जहाँ पर वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं। जहाँ पर अराता की नज़र कुछ गलत जगह जा रही होती है और ये सब सोच रहा होता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। जहाँ पर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, एक सीढ़ी से टकरा कर गिर जाता है। बाद बंदी उसे अपना हाथ देती है ताकि वो खड़ा हो पाए। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन फिर बंदी के प्यार से कहने पर वो उसे अपना हाथ दे देता है। उसके बाद वो लोग रोलर कोस्टर पर जाते हैं जहाँ पर बंदी को तो बहुत मज़ा आ रहा होता है लेकिन अराता की हवा टाइट हो चुकी होती है।
ये बात हम सियोन को देखते हैं जो कि अराता को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन वो राइड पर होता है जिसकी वजह से वो फ़ोन उठा नहीं पाता। उसके बाद जब अराता उसे फ़ोन करता है तब सियोन और बाकी के लोग एक राइड के मज़े ले रहे होते हैं। और सियोन और वो सब भी उसे ढूँढ रहे होते हैं, तभी सियोन कहता है लगता है वो सब पार्क की दूसरी जगह पर है। जिस पर ऊका कहती है कि बंदी का कोई भरोसा नहीं। बंदी ज़रूर अराता से ये कह रही हो कि चलो हम डेट पर चलते हैं, और बंदी उसे पूरे रास्ते परेशान कर रही होगी। कोटोनो को कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ पूरा दिन घूमेंगे, जिस पर मीनामी और सेहा भी हाँ कहते हैं। उसके बाद वो कुछ और राइड्स पर जाने की बात कर रहे होते हैं। शाम हो जाती है जहाँ हम अराता और बंदी को देखते हैं जो कि ये सोच रहे होते हैं कि अभी तक वो लोग मिले क्यों नहीं हमें, हम पूरा दिन उन्हें ढूंढ रहे थे। इस पर अराता कहता है कि चलो एक बार फिर से फ़ोन करते हैं, पर बंदी कहती है कि नहीं रहने दो, अगर कोई खबर ना आए तो समझ लो सब बिल्कुल ठीक है। जिस पर अराता कहता है कि वो लोग किसी जंग पर नहीं गए। उसके बाद बंदी कहती है कि मुझे भूख लगी है, और वो अराता से पूछती है कि क्या तुम इसे खाओगे। जिस पर अराता कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, और अराता कहता है कि शायद अब 2 दिन भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमने जो इतना सारा मुझे एक साथ खिला दिया था। खाते-खाते बंदी अराता से कहती है कि तुम उदास क्यों लग रहे हो? जिस पर अराता मन ही मन सोचता है कि मैं इसे सारी बातें नहीं बता सकता वरना ये भी उदास हो जाएगी। उसके बाद अराता कहता है कि क्या तुम्हें डैड की बात से कुछ फ़र्क पड़ता है? जिस पर बंदी कहती है कि हाँ, हम सगे भाई-बहन नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंदी उसे कहती है कि हमें एक बार डैड से फिर बात करनी चाहिए। जिस पर अराता मन ही मन सोचता है ये तो सब कुछ सोच चुकी है। उसके बाद बंदी अराता से कहती है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जिस पर अराता कहता है कि हम जैसे भाई-बहन हैं वैसे ही बनकर हमेशा रहेंगे। मैं हमेशा तुम सबके साथ ही रहना चाहूँगा। इस पर बंदी खुश होकर उसका सर सहलाने लगती है और वो कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हो। तो इस पर अराता कहता है कि छोटे भाई की तरह क्या, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अराता को सारी बचपन की बातें याद आ रही होती है कि जब कोई उसे परेशान करता है, एक छोटी लड़की जूस लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बंदी के ऊपर सारा जूस गिरने वाला होता है, लेकिन तभी अराता बीच में आ जाता है। और ये सब देखकर बंदी चौंक जाती है, और तभी वो छोटी लड़की अराता से माफ़ी माँगती है। जिस पर अराता कहता है चिंता मत करो, सब बिल्कुल ठीक है। ये अराता का शर्ट साफ करने लगती है और बंदी अराता से कहती है कि तुम बीच में क्यों आए। जिस पर अराता कहता है कि मुझे तुम्हें बचाना था, इसलिए मैं बीच में आया, क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगा। ये सुनकर थोड़ा चौंक जाती है और मुस्कुराने लगती है। उसके बाद वो लड़की और उसकी मॉम उन्हें बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। बाद वहाँ पर सियोन और बाकी के भी लोग आ जाते हैं। उसके बाद उका अराता से कहती है कि रुको, तुम भीगे हुए क्यों हो? जिस पर अराता कहता है कि मुझ पर थोड़ा जूस गिर गया था। जिस पर मीनामी कहती है कि गिर गया था, तुम तो पूरा जूस पे नहा कर आए हो। पर सेहा कहती है कि मानो इस पर तो जूस की बाढ़ आ गई। और फिर कोटोनो कहती है कि तुम ठीक तो। उसके बाद सियोन कहता है चलो अच्छा हुआ हम सब मिल तो गए। के बाद वो लोग वहाँ पर घूमने लगते हैं। फिर बंदी अराता से कहती है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? जिस पर अराता कहता है कि मगर क्यों? जिस पर बंदी कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ इसलिए। बाद वो रात को घूम रहे होते हैं, तभी मीनामी और रूका अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। जिस पर बंदी कहती है कि तुम दो कब बड़े होगे। उसके बाद अराता कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है। जिस पर सियोन कहता है हाँ मुझे भी जाना है। फिर कोटोनो कहती है मुझे भी जाना है। जिस पर मीनामी कहती है अच्छा ठीक है, तुम लोग जा कर आओ। वो लोग वॉशरूम जा रहे होते हैं, तभी सेहा सबको कहती है कि तुम सब यहाँ पर आओ, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है तुम सबसे। यहाँ पर सेहा उन्हें अराता और कोटोनो वाली बात बता रही होती है, जहाँ पर वो सब हैरान हो जाते हैं। मीनामी सेहा से कहती है कि ज़रा खुलकर बताओ। जिस पर सेहा कहती है कि मैंने कोटोनो को अराता से नहाते समय चिपकते हुए देखा था। जिस पर वो सब हैरान होता है कि वो नहाते समय चिपक रही थी। जिस पर मीनामी कहती है कि क्या उसे शर्म नहीं आती। के बाद ऊका कहती है कि तो अराता ने क्या किया। जिस पर सेहा कहती है कि अराता क्या करता, उसने उस समय वही किया जो एक भाई के करना चाहिए, उसने उसे ये सब करने से रोका। सेहा कहती है कि मैंने भी अपनी तरफ से पूरी जानकारी ले ली है कि उसे कोटोनो के छूने से कुछ नहीं होता। जिस पर ऊका कहती है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पर सेहा कहती है कि मैं अकेले में उसके पास जाकर मैंने भी वैसी ही हरकत की थी। जिस पर ऊका कहती है कि तुमने जाकर क्या किया था। जिस पर सेहा कहती है कि मैं उसके ऊपर जाकर बैठ गई थी और मैंने देखा कि उसके दिल में किसी के लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है। और बंदी और मीनामी तो कह रहे होते हैं कि उसे तो कुछ फीलिंग ही नहीं होती। जिस पर ऊका कहते हैं कि ये तुम सब कैसी कैसी बातें लेकर बैठे हुए हो, आखिर ये सब हो क्या रहा है। सेहा ऊका को कहती है कि मैंने जो किया वो जानबूझकर किया, लेकिन कोटो ने जो किया वो नादानी में किया। तो बंदी कहती है कि अब इस बात का हल कैसे लाया जाए, जहाँ पर वो थोड़ी और बातें करती है। पर सेहा कहते हैं कि हम ये बात कोटोनो को नहीं बताएंगे। जिस पर बंदी कहती है हाँ वो छोटी है, वो घबरा जाएगी। वहाँ पर ऊका कुछ सोच रही होती है, तभी मीनामी कहती है कि तुम क्या सोच रही हो। जिस पर ऊका कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है। जिस पर सेहा कहती है हाँ ऐसा एक बार गेमिंग रूम में हुआ था। जिस पर मीनामी कहते हैं कि ये दोबारा हुआ। आपको लगता था कि वो अराता ने किया था, लेकिन वो सब चीज़ें कोटोनो ने ही की थी।
पर मीनामी कहती है क्या ये कोटोनो ऐसे है, जिस पर बंदी कहती है तुम सब जरा शांत हो जाओ। बंदी कहती है कि शायद थोड़ा समय जाए, वो बड़ी हो जाए और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। पर सेहा कहती है लेकिन इससे हमारे आज पर असर पड़ता है। उसके बाद सेहा कहती है कि हम एक दूसरे के सगे भाई बहन नहीं है, जिस पर कोटोनो के पास अब कोई ऐसी वजह नहीं होती जिससे वो अराता को खुद से प्यार करने से ना रोक सके। पर सेहा कहती है कि कोटोनो की फीलिंग्स को अब बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद बंदी सबको समझाने लगती है और फिर बंदी कहती है कि जब मुझे पता चला कि हम सगे भाई बहन नहीं है तो मैंने डैड से इस बारे में बात की और मैंने डैड से ये भी पूछा कि क्या मेरे माँ बाप थे, जिस पर उन्होंने कहा कि सारे बच्चे अनाथ थे। थोड़ी और बात करते हैं तभी वहाँ पर अराता, सियोन और कोटोनो आ जाते हैं, जो उन्हें पूछते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे। जिस पर बंदी बात को घुमाते हुए कहती है कि हम अब उन राइड्स पर जाएंगे जिन पर हम अभी तक नहीं गए। और मीनामी कहती है चलो अब गोस्ट हाउस चलते हैं, जहाँ पर सब तैयार हो जाते हैं। लेकिन बंदी कहती है मैं ना भी देखूं तो चलेगा। पर वो लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं तभी सेहा कहती है कि यहाँ पर एक स्टोर है जहाँ पर मीनामी, कोटोनो और सेहा कहता है कि हम टेडी बियर खरीद लेंगे। यहाँ पर बंदी उन्हें देखकर कहती है कि हाँ तुम्हें जो खरीदना हो वो खरीदना, बस आपस में लड़ना मत। पीछे चलते हुए बस वही सारी बातें सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर फायर वर्क्स शुरू हो जाते हैं और सब उन्हें देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।